आज 27 अप्रैल है और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या करेंगे, ये $1 बिलियन का सवाल है और इस $1 बिलियन के सवाल को हम आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे। दूसरा, कल गवर्नमेंट का दिन था। कल गवर्नमेंट ने कुछ बेइंतहा रेड लाइंस क्रॉस की हैं। ये जो रेड लाइन क्रॉस की गई गवर्नमेंट की तरफ से या पीडीएम की तरफ से, इसका मकसद क्या था, ये भी हम आज के वीलॉग में आपको बताएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास क्या तौहीन अदालत के अलावा भी कोई ऑप्शन है, वो ऑप्शन भी हम आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का दिन है क्योंकि कल गवर्नमेंट का दिन था। कल जब दिन तुलू हुआ तो 26 अप्रैल था और सबका ख्याल ये था कि एक दिन रह गया गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट आज के दिन को ठीक ठाक यूटिलाइज करेगी। गवर्नमेंट ने उस दिन को ठीक ठाक यूटिलाइज किया। गवर्नमेंट ने क्या किया, सबसे पहले कैबिनेट का इजलास हुआ। कैबिनेट के इजलास में दो बड़े फैसले किए गए। पहला फैसला ये किया गया कि वजारत ख़जाना ने एक समरी काबीना के सामने रखी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का प्रेशर है हम पे कि 27 अप्रैल तक 21 अरब रुपए निकाल के इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दिया जाए, तो इस पे कैबिनेट फैसला करे। तो कैबिनेट ने उस समरी को कौमी असम्बली में दोबारा भिजवा दिया। एक फ़ैसला ये हुआ। दूसरा फैसला ये किया गया कि 3 जजेस जो हैं, जो इस वक्त पार्लियामेंट के रास्ते में रुकावट बने हुए हैं या गवर्नमेंट के रास्ते में रुकावट बने हुए हैं, उनको कौमी असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी में बुलाया जाए। तो ये काबीना में फ़ैसला हुआ और फिर ये फ़ैसला हुआ कि ये जो इनिशिएटिव है ये हम कौमी असम्बली में जाके वहाँ पे शुरू करेंगे। बहरहाल उसके बाद कौमी असम्बली का इजलास हुआ। जब कौमी असम्बली का इजलास हुआ तो उसमें सब लोगों ने धुआंधार किस्म की तकरीरें की। उसमें इसहाक डार साहब की तकरीर बड़ी धुआंधार थी। उसमें उन्होंने कहा व्हाट इलेक्शंस, अगर दो तीन महीने लेट भी हो जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो उनकी जो ज़ुबान थी, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थी। उसके बाद बर्जीस ताहिर साहब खड़े हुए और उन्होंने स्पीकर साहब से कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट और उनके 2 जजेस को ख़त लिखें और उनसे कहें कि आप अपनी डोमेन में रहें, आप हमारी डोमेन में ना आए। तो स्पीकर साहब ने इस चीज़ को भी तस्लीम कर लिया। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, ये ख़त लिखा जाएगा आज। और उसके बाद फिर बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर थी, वो भी बड़ी धुआंधार थी और उसमें उन्होंने कहा कि स्पीकर साहब सिर्फ ख़त लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको चाहिए कि आप इन तीनों जजेस को कौमी असम्बली में बुलवाएं और इस्तेहकाक कमेटी के सामने उनको पेश करें। उन्हें कहें कि पार्लियामेंट की तौहीन कर रहे हैं आप, और पार्लियामेंट की तौहीन किसी तरीके से भी काबिल कबूल नहीं होगी। बहरहाल इसके बाद फिर स्पीकर साहब ने ख़त लिख दिया रात 9:30 बजे के करीब और वो फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचा दिया गया और उसमें जो रिजर्वेशंस है कौमी असम्बली और उनके अरकान की, वो उसके अंदर एड्रेस कर दी गई और उनसे कहा गया कि जनाब, आइन बनाना, आइन के अंदर तरमीम करना और कानून बनाना और कानून के अंदर तरमीम करना, ये कौमी असम्बली और पार्लियामेंट का काम है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डोमेन नहीं है। आप अपनी डोमेन में रहें, हमें अपनी डोमेन में रहने दें। बहरहाल वो ख़त भी पहुंच गया। अब ज़ाहिर 27 अप्रैल है, अब ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दिन है आज का, और अब हर आदमी ये सवाल कर रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या करें। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अगर प्रोफाइल देखा जाए, उनका अगर माजी देखा जाए, तो बड़ी आसानी से इस माजी को सामने रख के हम आज के दिन को रीड कर सकते हैं। आज के दिन के बारे में हम कुछ ना कुछ कह सकते हैं। लेकिन आज चीफ जस्टिस साहब क्या करेंगे, उस तरफ आने से पहले मैं दोबारा आपको पिछले दिन पे लेके जाऊंगा। 26 अप्रैल को सबका ख्याल था कि अदालत बैठेगी, चीफ जस्टिस साहब आएंगे और कुछ ना कुछ वो फैसले करेंगे, किसी न किसी बेंच में बैठ के कोई ना कोई रिमार्क्स देंगे और उस रिमार्क्स की बुनियाद पे ये फैसला करना आसान हो जाएगा कि 27 अप्रैल को कोर्ट क्या करेगी, चीफ जस्टिस साहब क्या करेंगे। लेकिन 26 अप्रैल को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बीमार हो गए। उनका शायद मैदा ख़राब है या उनको फूड पॉइजनिंग है, जो अमूमन सुन रहे हैं हम रिपोर्टर से। और उसके बाद 2 दिन की कास्ट लिस्ट जो जहाँ जहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिस बेंच में थे, वो सब सस्पेंड कर दी गई। और कल की 26 अप्रैल की कास्ट लिस्ट में से वो सारे बेंच ख़त्म हो गए जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शामिल थे। और आज 27 अप्रैल के भी सारे बेंच ख़त्म हो गए। सिर्फ एक केस है जिसके 2 वेरिएशंस है, जो ज़ाहिर आज 11 बजे सुना जाएगा। पहला केस जिसमें 21 अरब रुपए का मसला डिस्कस होगा कि जब आपको हुकूमत को ये कहा गया कि 21 अरब रुपए निकाल के आपने इलेक्शन कमीशन के हवाले करने हैं, तो पहले 11 बजे उनसे पूछा जाएगा अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से कि भाई साहब, आपने 21 अरब रुपया इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया, नहीं भेजा। और ज़ाहिर है उसका अटॉर्नी जनरल साहब का जवाब यही होगा कि हम तो करना चाहते थे, हम तो काबीना में लेके गए इशू को, लेकिन काबीना ने फिर अक्सरियती राय से इस इशू को पार्लियामेंट में भिजवा दिया और कौमी असम्बली के अरकान ने 21 अरब रुपये देने से इनकार कर दिया।
जो ज़ाहिर है अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का ये जवाब होगा। और उसके बाद ज़ाहिर है फिर अगला जो लाहे अमल होगा वो बेंच फैसला करेगा उसका। और 11:30 बजे एक आम शहरी की हैसियत से एक पटिशन जो पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंची थी और उसमें 10 दिन दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 27 अप्रैल तक गवर्नमेंट को ये टाइम दिया था कि आप बाकी तमाम पार्टीज़ को, जिसमें इमरान खान साहब शामिल हैं, वो सब लोग बैठ के फैसला करें कि क्या आप एक दिन के इलेक्शन के लिए, एक इलेक्शन के एक ही दिन के ऊपर आप इत्तफाक करते हैं या नहीं करते, तो कोई डेट दे दें, मिल के इस मसले को सॉल्व करें। तो 11:30 बजे ये दूसरी पटिशन जो है ना उसके ऊपर भी कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी। अब पिछले दिन में कास्ट लिस्ट सस्पेंड हुई, आज के दिन में कास्ट लिस्ट सस्पेंड हुई। अब अगर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के माजी को देखें तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और बिलखसूस जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब एक ख़ास काम किया करते हैं, जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि वो क्या करते हैं। अमूमन ये किया जाता है कि जब भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर यलगार की जा रही होती है, तो सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब, क्योंकि पुराने समझदार इंसान हैं और कानून के साथ पूरी ज़िंदगी इनकी गुजरी और बड़ा हाई प्रोफाइल ख़ानदान है इनका, तो उसमें हमेशा एक मैनेजमेंट टूल है कि आप कूल डाउन करें चीज़ों को। और मुझे लगता है कि जस्टिस साहब आज कूल डाउन करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को और इस टेम्परेचर को। और कूल डाउन करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, वो ये है कि जो इनकी बीमारी है शायद वो एक्सटेंड हो जाए आज के दिन और वो कोई बेहतर फील ना कर रहे हों, क्योंकि ज़ाहिर है कल उनका अगर मैदा ख़राब था तो वो मैदा इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकता। तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस साहब एक अगली तारीख दे दें, और जब एक दिन या 2 दिन की अगली तारीख दे दी जाएगी तो वो जो पार्लियामेंट का जो आज का या कल का टेम्परेचर था वो आज सारे डिफ्यूज़ हो जाएगा, वो उसका पारा थोड़ा सा कम हो जाएगा और फिर अगली तारीख पे फिर सारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फिर दोबारा इस इशू को टेकअप कर लें। और हो सकता है कि उस तारीख के ऊपर भी फिर एक तारीख दे दी जाए। तो 1-2 तारीखें अगर दे दी जाएंगी तो इस साइड से जो यलगार है पार्लियामेंट की तरफ से, मेरा ख्याल है वो बड़ी हद तक कम हो जाएगी, उसकी शिद्दत कम हो जाएगी। और जब शिद्दत मुकम्मल तौर पे कम हो जाएगी तो उसके बाद फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ऐसा डिसीजन कर देगी, या फिर हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दोबारा गवर्नमेंट को बुला ले तो उसमें फिर एकदम पारा चढ़े। तो ये एक तरीका है मैनेजमेंट का। तो मेरा ख्याल ये है कि उमर अताब बंदयाल साहब, क्योंकि इनके जो वालिद थे वो बहुत शानदार ब्यूरोक्रेट थे पाकिस्तान में, बड़े सीजन किस्म के ब्यूरोक्रेट थे, बड़ी गवर्नमेंट्स उन्होंने भुगताई थी। तो जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब अपने वालिद साहब की जो ज़िंदगी के जो टूल्स हैं, जो ज़बरदस्त किस्म के मैनेजमेंट टूल्स हैं, और ख़ुद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो पुराना इनका तरीक़ाकार है, उसको दोनों को अगर मिला के एक नई स्ट्रैटेजी बनाएं तो ये स्ट्रैटेजी इसी तरह की होगी कि आप पहले टेम्परेचर को कूल करें, ज़रा टेम्परेचर कम करें। और टेम्परेचर को कम करने का बेहतरीन तरीका ये है कि 1, 2, 4 तारीखें दे दी जाएँ। एक तारीख दे, फिर उसके बाद दूसरी तारीख दें, फिर तीसरी तारीख दें, और इस दौरान ज़ाहिर है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एग्रेशन है वो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद जाके फिर दोबारा इस मसले को टेकअप कर लिया जाए। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है, मेरी गट फीलिंग है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज के दिन कुछ नहीं करेंगे। ये आज के दिन इस इशू को अगले दिन पे या उससे अगले दिन से या उससे अगले दिन पे सस्पेंड करेंगे, वहाँ भेजेंगे, और उसके बाद जाके फिर 1-2 तारीखें देने के बाद फिर इस इशू को दोबारा गर्म किया जाएगा। तो मुझे यूँ महसूस होता है कि शायद ये इशू मई में चला जाए और मई के महीने में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई ना कोई बड़ा काम करते कि जिससे मामला जो हैं वो इस गवर्नमेंट के हाथ से निकल जाएँ। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास 3 और चीज़ें भी हैं। ये तीनों चीज़ें जो हैं आने वाले दिनों में बहुत सारे मामलात को तय कर सकती हैं। 1-2 चीज़ों में एक चीज़ तो एक नई पटिशन है। कल एक पटिशन दायर हुई जो पाकिस्तान अवामी लीग, एक सियासी जमात है, बड़ी छोटी सी जमात है, उसके साथ नासिर महमूद ने एक पटिशन दायर की और इस पटिशन में ये हवाला दिया गया कि इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू में तस्लीम किया कि मैंने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की गवर्नमेंट जनरल बाजवा साहब के कहने पर तोड़ी थी। जनरल बाजवा साहब ने ईवान सदर में सदर साहब की मौजूदगी में मुझे मशवरा दिया था कि आप ये दोनों असम्बलियाँ तोड़ दें अगर आपको इलेक्शन चाहिए। तो नासिर महमूद साहब ने ये पटिशन दायर की है कि क्योंकि असम्बलियाँ किसी और के कहने पर टूटी हैं जो आइन की खिलाफ वर्जी है, लिहाजा दोनों असम्बलियों को बहाल किया जाए। और कल के दिन इस पटिशन को कबूल कर लिया गया। अब इस पटिशन को किसी वक्त भी ज़ेर समात लाया जा सकता है और इसके बाद हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अचानक पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली, दोनों असम्बलियों को दोबारा बहाल कर दे। और अगर ये दोनों असम्बलियाँ बहाल हो जाती हैं तो ज़ाहिर सारा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। फिर इसी तरह कल चौधरी परवेज़ इलाही साहब और महमूद खान साहब ने एक पटिशन दायर की है और इसमें उन्होंने कहा है कि दोनों सूबों के अंदर जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं उनका दुरानिया, उनका अरसा ख़त्म हो चुका है
और अब ये गैर कानूनी और गैर आइनी तौर पर कुर्सी पे बैठे हुए हैं और इनके तमाम फैसले गैर कानूनी और गैर आइनी हैं, इनको रोका जाए। और इस पिटीशन को भी कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कबूल कर लिया है, इसको भी नंबर लगा दिया गया। अब इसकी भी अगर समाज शुरू हो जाती है तो फिर जाहिर है केयर टेकर गवर्नमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उड़ा सकती है। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दोनों केयर टेकर गवर्नमेंट्स को उड़ा देगी तो फिर एक नया सिनेरियो डेवलप हो जाएगा। फिर जाहिर है वफाकी हुकूमत को फिर एक नए सिरे से दोनों सूबों के अंदर एक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जो ज़ाहिर है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लड़ाई की वजह से गवर्नमेंट इस मामले में मुतहम्मल नहीं हो सकती कि वो एक नया फटा बर्दाश्त कर सके। सेम इसी तरह आपको याद होगा कि असद कैसर साहब जो साबिक स्पीकर है कौमी असम्बली के, उन्होंने एक पटिशन दायर की थी और उनकी पटिशन पे अभी हेयरिंग यानी अभी समाज शुरू नहीं हुई और उसमें उन्होंने ये प्ली ली कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक दुरुस्त काम नहीं किया, एक गैर आइनी काम किया, जिसकी वजह से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई और अदम एतमाद जो है वो कामयाब हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये गैर आइनी गैर दस्तूरी काम नहीं करना चाहिए था। वो पटिशन भी ज़ाहिर पेंडिंग है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको कबूल कर लेती है, उसको मंजूर कर लेती है और फौरी तौर पर अपने पुराने जो एक्ट है उसको वापस ले लेती है और तहरीक अदम एतमाद को इसको कालादम करार दे देती है, तो फिर वफाकी असम्बली बल्कि इमरान खान साहब की बहाली स्टार्ट हो जाएगी। इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म हो जाएंगे और इनके 125 अरकान दोबारा कौमी असम्बली के मेंबर हो जाएंगे। तो अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि अगर तौहीन अदालत नहीं भी लगती गवर्नमेंट के ऊपर या प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, तब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास 3 ऐसे कार्ड्स अभी मौजूद हैं कि अगर इन कार्ड्स को खेल लिया जाए तो उसके बाद गवर्नमेंट जो है बेबस हो जाएगी। पहला कार्ड ये है कि नासिर महमूद जो है उनकी दरख्वास्त कबूल कर ली जाए कि वाकई केपी और पंजाब असम्बली दोनों जो है किसी और के कहने पे, आर्मी चीफ के कहने पे तोड़ी गई, क्योंकि इमरान खान साहब ने इसका एतराफ़ कर लिया और ये दोनों असम्बलियाँ बहाल की जाती हैं। तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि क्या सूरत हाल होगी। और फिर इसी तरह अगर दोनों केयर टेकर गवर्नमेंट्स को ख़त्म कर दिया जाता है उससे पहले, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें। और इसी तरह अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को बहाल कर देती है तो आप अंदाज़ा लगा लें। तो 3 कार्ड्स अभी बाकी हैं। ये कार्ड्स अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इनको इस्तेमाल कर लिया तो फिर ज़ाहिर है ये कौमी असम्बली कुछ नहीं कर सकेगी, ना ही गवर्नमेंट कुछ कर सकेगी और PDM बाकायदा मफलूज होकर रह जाएगी। तो अभी 3 कार्ड्स और भी बाकी हैं। ये तौहीन अदालत तो बहुत छोटी चीज़ है, क्योंकि गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि शायद मियाँ शहबाज शरीफ साहब के ऊपर तौहीन अदालत लग जाए। तौहीन अदालत का इम्कान है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास 3 और रास्ते भी हैं और अगर सुप्रीम कोर्ट उन रास्तों पर निकल गई तो फिर शायद मेरा ख्याल है तौहीन अदालत की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये गवर्नमेंट बैठे बैठे फारिग हो जाएगी। तो आज के दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज हो सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हेयरिंग ना करें और अगली तारीख दे दी जाए और अगली तारीख के ऊपर भी फिर एक अगली तारीख मिल जाए, जिससे ये जो पार्लियामेंट की हिद्दत और शिद्दत है ये कम हो जाए। और अगर आज कार्रवाई हो जाती है तो फिर डेफिनेटली तौहीन अदालत का पहला दिन होगा, फिर ये नया सिलसिला शुरू हो जाएगा और इसमें ज़ाहिर है गवर्नमेंट बैकफुट पे होगी। गवर्नमेंट को बुलाया जाएगा और बुला के आहिस्ता आहिस्ता बाकायदा ये साबित करने की कोशिश की जाएगी कि सारे सिनेरियो के अंदर सबसे ज़्यादा गंद किसने किया है, कौन ऐसा शख्स है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। तो ये भी एक चीज़ होगी। और इनके साथ साथ जो नए 3 रास्ते खुल रहे हैं, उन रास्तों पे अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चलेगी तो फिर मामलात खासे ख़राब हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ तय है कि इन तीनों रास्तों पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाए, तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो जाए या फिर कोई और तीसरा या चौथा रास्ता इख्तियार किया जाए, ये गवर्नमेंट मई का महीना निकालते मुश्किल नज़र आ रही है, क्योंकि मई के महीने में या गवर्नमेंट नहीं है या फिर ये सारा सिस्टम नहीं है। आने वाले दिन बहुत ही अहम है। बहरहाल पाकिस्तान के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मुल्क को महफूज रखे।